हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देव के आईएएस के करंट अफेयर के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अप्रैल है, तो मैं आया हूँ 15 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आपके सामने। इस करंट अफेयर में उत्तराखंड, नेशनल, इंटरनेशनल सभी कुछ इसमें आपका शामिल रहता है। डेली करंट अफेयर की सीरीज ये कल से हमने स्टार्ट करी है। अब आपको डेली ही करंट अफेयर आपको मिलेंगे और इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। तो देव के आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी देव के आईएएस का जो फेसबुक पेज है वहाँ भी आपको मिल जाएगा और देव के आईएएस का जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से अगर आपको तैयारी करनी है, देव के आईएएस में आप आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप सी और सिविल के अलग अलग बैच चलते हैं। मॉर्निंग में आपका ग्रुप सी का बैच चलता है 8 से 11 और इवनिंग में 3 से 6 आपका सिविल का बैच चलता है, यानी यूपीएससी पीसीएस फाउंडेशन बैच। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे देव के इसकी जो ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आप जब पीडीएफ जो है मैंने आपको बता दी है, टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ आप जैसे ही खोलोगे और पीडीएफ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आज की जो पहली खबर है वो है आनंद कुमार पाल। आनंद कुमार पाल जो हैं ये वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है इसके मुख्य सलाहकार बने हैं। आपको पता है ना, जो वित्त आयोग आपका होता है, ठीक है। इसके तहत इसके अंतर्गत आपके कई तरह के विभाग होते हैं। जैसे आपका आर्थिक मामलों का आपका विभाग होता है जो बजट वगैरह भी आपको बनाता है, ठीक है। तो उसके जो मुख्य सलाहकार हैं वो कौन बने? आपके आनंद कुमार पाल आपके बने हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो आप पूरा ही पढ़ सकते हैं। देखो, मैं आपको मुख्य मुख्य चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताते हुए मैं चल रहा हूँ। जो वित्त आयोग होता है, इसका जो मेन काम होता है वित्त आयोग का, यह है केंद्र सरकार की जो वित्तीय प्रणाली होती है ना, उसकी देखरेख करने का इसका काम होता है। और राज्यों के जो वित्त से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसकी एक जो उसका नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है, ठीक। चलो, बाकी आपको ये मैंने बता दिया है। अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। हमें नीति आयोग ने क्या किया है, भारत में अनुसंधान और विकास करने की सुगमता के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है। मतलब कि भारत में जो अनुसंधान और इसका डेवलपमेंट होना है, ठीक है, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी हुई है। बेसिकली इसका उद्देश्य रहता है कि भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट के जो मामले हैं उनमें सुधार करना, ताकि भारत जो है टेक्निक के क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ सके, है ना। तो ये इसका आपका मेन ऑब्जेक्ट रहता है। यह चीज़ों का आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए है। नासा के जो आपका आर्टेमिस सेकेंड, ये एक मून मिशन है। इसके जो क्रू मेंबर हैं वो पृथ्वी पर लौट करके आ चुके हैं। थोड़ा बहुत बाहर से आपका आवाज़ भी आ रही होगी, या थोड़ा एडजस्ट करना है ना, ठीक है। ये एक नासा के द्वारा चलाया गया एक आपका मिशन था, ठीक है, जिसमें क्या है, जो आपकी चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक मिशन है। इसे मून मिशन कहा गया। चंद्रमा पे उतरने वाला मिशन नहीं है, ठीक है, खाली इसकी परिक्रमा करके इसमें इस जो ये सदस्य थे इसमें आपके 4 लोग थे। तो ये लोग चंद्रमा की परिक्रमा करके पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं, ठीक है। तो इस मिशन को ही हमने क्या नाम दिया है, इसका नाम है आर्टेमिस सेकेंड का मून मिशन आपका ये है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अगली खबर की ओर चलते हैं हम। अगली खबर, ठीक है। देखिए आगे चौथी खबर, जो तेलंगाना है, तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अब जो नक्सलवादी है वहाँ पे नहीं है। 42 जो कैडर थे वहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो अब तेलंगाना को मुक्त कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे कि नक्सलवाद क्या होता है, देखो नक्सल अगर मैं वाद की बात करता हूँ तो नक्सलवाद बेसिकली एक विचारधारा है। ये कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उस पर ये काम करता है। सर, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है? कम्युनिस्ट विचारधारा का केवल एक मतलब है, आसान शब्दों में, सब बराबर हो, सबके साथ में बराबरी की बातचीत हो, ठीक है। जरूरत के हिसाब से सबको समान चीजें मिलें, उत्पादन के साधन, जमीन, नदियां, जंगल जो भी हैं, इन पर सबका बराबर अधिकार हो, किसी एक का अधिकार ना हो। मतलब निजीकरण का एक्चुअली ये
विरोध करते हैं, एक तरह की विचारधारा है, उसे हम बोलते हैं नक्सलवाद विचारधारा। जो जो नक्सलवाद है ये वेस्ट बंगाल से आपका शुरू हुआ था ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल से 1967 से ये शुरू हुआ था। एक गांव पड़ता है वहाँ पे नक्सलवाड़ी गांव। कौन सा गांव पड़ता है? नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी एक गांव पड़ता है, यहाँ से ये शुरू हुआ था। देखो ये विचारधारा तो सही है, इसको मैं गलत नहीं कहूँगा, बट इनके जो तरीके होते हैं ना वो गलत होते हैं। हथियार, ठीक है, उठा लेना और फिर अपने हिसाब से तैयार करना, अपने हिसाब से काम करना, ये थोड़ा सा जो इनकी जो प्रक्रिया है वो गलत है। क्योंकि एक्चुअल में देखो भारत में क्या है, भारत में है विधि का शासन। भारत में क्या है? विधि का शासन है। विधि के शासन का मतलब ये है भारत में कोई भी चीज़ जो है वो कानून के हिसाब से होगी, ना सरकार के हिसाब से होगी, ना मोदी जी के हिसाब से होगी, ना ही तुम्हारे हिसाब से होगी, ना ही हमारे हिसाब से होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो कानून के हिसाब से होंगी। अगर कोई चीज़ गलत भी है उसे हम तुम नहीं करेंगे, ठीक है, उससे कानून के हिसाब से ही किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि कसाब को फांसी देने में भी यहाँ पे 4 साल लग गए थे, है ना। तो काहे के लिए? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वह है विधि का शासन है, विधि ही यहाँ पे सर्वोच्च है, ठीक है। चलिए तब आगे बात करते हैं। बाकी आपको पूरा पढ़ना होगा तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कौन सा आपका राज्य है? ये तेलंगाना की बातचीत आपकी चल रही है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट खबर आपकी, यूपीआई ने लेन देन और वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी भी कर ली और इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। एक्चुअली बात ये है, यूपीआई जो है देखो यहाँ पे ये 2016 में ये लॉन्च हुआ था। तो 16 में लॉन्च हुआ था, तभी कितने साल हो गए इसको? यहाँ पे 10 साल हो गए हैं यूपीआई, ठीक है। यूपीआई के बारे में हम एक तो चीज़ आप जरूर से यहाँ पे याद रखना। सर क्या याद रखना आपको? यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है ना वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, ये भी आप याद रखना। सॉरी, थोड़ी तबीयत भी आजकल खराब हो रही है ना। इसको जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी का नाम है जिसने यूपीआई लॉन्च किया है। तो इस कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे जरूर से याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बेहतर बात है, मैंने आपको ये बात मैंने आपको समझा दी। अगला देखिए यहाँ पे, अगला जो विभोर जैन हैं ये ओएनडीसी के ये नए सीईओ बने हैं। ये भी अगर आपको याद रखना होगा तो आप रख लेना, ठीक है। इसके अलावा राजीव कुमार स्वामी ये चाला जो आपका एमएस है इसके एमडी बने हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके एमडी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, तो आप ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कांग्रेस के अब्बू हुसैन खान जो वेस्ट बंगाल के एक नेता थे कांग्रेस के, ठीक है, यूपीए की सरकार में इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला था। तो इनका निधन हो चुका है, तो ये भी आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगले अगर आप ये दाम पे, एक है सीडी गोपीनाथ जी जो हैं इनका भी निधन हो गया है। ये क्रिकेटर हुआ करते थे ये। और सबसे मेन बात ये देखिए 1952 में जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने पहली टेस्ट सीरीज जीती थी ना, उसके एकमात्र जीवित खिलाड़ी थे ये, अब तो नहीं रहे हैं, तो इनका भी निधन हो चुका है, ठीक। चलिए ब्राजील की जो लारा कार्डोसो है, इसने एक ही मैच में 9 विकेट लेकर के इसने इतिहास रच दिया है। इसने 3 ओवर में इसने 4 रन दिए और 9 विकेट लिए हैं। तो ये भी एक इतिहास की बात है, एक क्रिकेट जो प्रेमी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की ओर। देखो मैंने आपसे कहा था इसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, उत्तराखंड भी है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले आप याद रखने का पे पौड़ी का में एक जगह पड़ती है द्वारीखाल, ठीक है। द्वारीखाल से क्या है आपको यहाँ पे एक ऐतिहासिक महत्व का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिससे जांच से हमें ये पता चला है कि ये लॉर्ड कर्जन के टाइम का है। सर कैसे पता चला? क्योंकि इसमें लॉर्ड कर्जन का उल्लेख मिला है, इस अभिलेख में इनका उल्लेख मिला है, इसका लॉर्ड कर्जन जी का, ठीक है। और आपको पता है कि जो लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, ये 1899 में ये वॉइसरॉय आपके बने थे और 1905 तक ये आपके रहे थे, ठीक है। और तो इसीलिए अनुमान लगा रहे हैं कि 1905 के आसपास का ये शिलालेख है। शिलालेख सर क्या होता है? पत्थर पे लिखी हुई अगर कोई भी बात है उसे शिलालेख कहा जाता है। अगर ये पत्थर बड़ा है तो इसे बृहद शिलालेख कहते हैं, अगर छोटा है तो इसे लघु शिलालेख कहा जाता है। अगर किसी पिलर पे कोई बात लिखी हो उसे स्तंभ लेख कहते हैं। अगर बड़ा होगा तो बृहद स्तंभ लेख कहते हैं और छोटा होगा तो लघु स्तंभ लेख कहते हैं। ऐसे अगर किसी गुफा के अंदर कोई बात लिखी हो यहाँ पर, ठीक है,
तो उसे गुहालेख कहा जाता है। बड़ा होगा तो बृहद, छोटा होगा तो लघु गुहालेख उसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपका पे 1904 के आसपास जो ये लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने एक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी इन्होंने पारित किया था। ये इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट। ठीक है, कि 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण जो अधिनियम है वो कौन लेकर के आया था, तो लॉर्ड कर्जन लेकर के आया था। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ तक रहा तक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सबसे कम उम्र में ये वॉइसरॉय बने थे, 39 साल की उम्र में ये वॉइसरॉय बन गए थे। इनके बारे में आप ये बात भी याद रखना। ठीक है, इनका पूरा नाम देखो, जॉर्ज, ठीक है, एथानियल कर्जन इनका नाम था, पूरा नाम अगर आपको याद रखना हो तो ये भी आप जरूर से याद रखना। ठीक है, और आपको पता है मेनली इनको बंगाल विभाजन के लिए उनको जाना जाता है। 1905 में इन्होंने क्या किया था, सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या किया था, जो आपका पूर्वी बंगाल वाला एरिया है ये मुस्लिम बाहुल्य बना दिया गया था, और जो पश्चिम बंगाल है इसे हिंदू बाहुल्य बना दिया गया था, जबकि संयुक्त बंगाल में जो मुसलमान थे वो अल्पसंख्यक हुआ करते थे। ठीक है ना, तो बेसिकली ये बांटो और फूट डालो और राज करो की नीति थी ये। ठीक है, इसके तहत ये काम यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो, तो ये भी एक बात होगी अपने आप में। और बाकी आपको पता ही है, इसी के विरोध में आपका बहिष्कार आंदोलन भी चला था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला था। ठीक है, और आगे चल करके 1911 के आसपास इसको रद्द कर दिया गया था, है ना, मतलब ये जो आपका था इसे रद्द कर दिया गया था। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। एक बात आप और यहाँ पे ध्यान रखना, पे। ठीक है, अगली खबर की ओर हम चलते हैं। तो उत्तराखंड के तेजस तिवारी, इनको लिम्बा बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है इसमें इनका नाम जो है वो दर्ज हो चुका है, लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड। सर ये क्या है, याद रखना यहाँ पे। ये सबसे कम उम्र के ये जो आपका फाइड रैंक शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो आप याद रखना ये शतरंज खिलाड़ी हैं, किस खिलाड़ी हैं, शतरंज की खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप याद रखना आप। इसके अलावा एक मैं आपको बताता हूँ, पिंडारी ग्लेशियर जो है ये ट्रैक 2026 पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक 15 अप्रैल से आपका ये शुरू हो चुका है। ठीक है, याद रखना इसके जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं वो भी आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और ये भी एक बात है, 15 अप्रैल से ये भी आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों में आपको पहला देखो यहाँ पे, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार किसने संभाला है, तो मैंने अभी आपको बताया था आनंद कुमार पाल। ठीक है, अनुसंधान और विकास में सुगमता रिपोर्ट किस संस्था ने जारी करी है, नीति आयोग ने जारी करी है। ठीक है, आपको पता है कि 2015 में नीति आयोग का आपका गठन हुआ था और प्रधानमंत्री इसकी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए आर्टेमिस 2 मून मिशन के क्रू सदस्य जो हैं ये पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये नासा का एक मिशन था, अभी मैंने आपको बताया था। 42 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये तेलंगाना में जो है उसे नक्सलवाद जो है वो यहाँ से खत्म कर दिया गया है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, भारत में यूनिफाई पेमेंट जो इंटरफेस आपका यूपीआई, ठीक है, जो आपका यूपीआई है, इसको 10 साल पूरे हो गए हैं, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जो सीईओ बने हैं वो विभोर जैन बने हैं, ये भी मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, और जो आपका ये चोलामंडल है आपका, मैंने आपको बताया था ये एक इंश्योरेंस की जो आपकी है, इसमें राजीव कुमार जो है कुमार स्वामी इसके सीईओ बने हैं। और अबू हुसैन खान ये कांग्रेस के नेता थे, इनका भी निधन हो गया है। और सीडी जो गोपीनाथ हैं इनका भी निधन हो गया है, क्रिकेटर थे ये। 1942 में जब पहली बार टेस्ट जीते थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो इसमें ये जीवित एकमात्र इसके खिलाड़ी थे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए और अब चलते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की ओर। जो आपका लारा कार्डोसो है, इन्होंने T20 में 9 विकेट लेने वाली ये खिलाड़ी बन गई हैं। ये ब्राजील की हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतर। ठीक है, चलिए आपको एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको क्लास में देता हूं कि अगर आपको देव के IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ऑफलाइन जुड़ना है, तो आप यहाँ पे आ ही सकते हैं। हल्द्वानी में आपका कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ पे नियर बॉम्बे हॉस्पिटल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ बीरसीबा स्कूल। अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी देव के IAS की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और पीडीएफ में अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। PCS का हमारा कोर्स है ये। ठीक है, ये हमारा ग्रुप C का कोर्स है। ये धुरंधर बैच अभी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है वीडियो पटवारी के लिए, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है इसमें। 1 महीने के अंदर वैसे वास्तव में अगर आप करना चाहें ना तो इस कोर्स को आप कवर कर सकते हैं, है ना। तो और हिंदी उत्तराखंड का आपको पता है कि सबसे बेस्ट कोर्स जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, आप ही के बच्चों का रिव्यू है कि सर इससे बेस्ट हमको कहीं मिलता नहीं है, आप ही का रिव्यू है।
ठीक है ना। जो लोग हमसे पढ़ते हैं यार, है ना, जो लोग देखते हैं, वास्तव में देखो कुछ लोगों को तो भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता, देखो सभी लोग को भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता ना, तो हम तो क्या ही कर पाएंगे। तो और बाकी उत्तराखंड का जो कोर्स है आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है, बहुत ही डेप्थ में कोर्स मिलता है, बहुत डेप्थ में मिलता है आपको यहाँ पे। और बाकी हिंदी का भी आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप यहाँ पे हैंड नोट्स होते हैं, हाथ से लिखे हुए ग्रुप सी के सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी जो आपका ये वीडियो का जो री एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। अगर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो देव कैश के यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक नज़र में आपको उत्तराखंड के बारे में, अगर मैं आपको देव कैश के बारे में बताता हूँ तो पिछले 7 सालों में देव कैश ने विभिन्न विभागों में कीर्तिमान स्थापित किया है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, ये हमारे रिसेंट की रिजल्ट है हमारे, आप इन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल 16 अप्रैल को नए करंट अफेयर्स के साथ में। शुक्रिया।